बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो और आकाशवाणी FM रेनबो पर अब आगे आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेकर बात से बने बात है। दोस्तों, हमारे विद्वान ज्ञानी बड़े बुजुर्गों ने अपने एक्सपीरियंस से कुछ बातें ऐसी कह दी या हम यूं कहें कि लिख दी कि आज भी उन बातों का मोल किसी से कम नहीं है। और ऐसी ही एक बात है कि सांच को आंच नहीं, मतलब सच्चाई को आप छिपा नहीं सकते। सच्चाई का साथ देने वालों को आप मतलब परेशान कर सकते हैं उनको, मगर उनका है ना आप बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि कायनात हमेशा सच बोलने वालों के साथ खड़ी रहती है। दोस्तों, आज बात से बने बात में हम बात करेंगे सांच को आंच नहीं की। और आप हमें मैसेज करके बताइए कि आपने ऐसा कौन सा सच बोला, जी हाँ कौन सा सच बोला जिसके लिए आपको शुरू में तो परेशानी हुई मगर आखिर में आप जीत गए, मतलब आखिर में आपकी जीत हुई। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर। जी हाँ, 9868107070 पर आपको बताना है कि कब आपने अपने जीवन में सांच को आंच नहीं वाली ये बात सच होते हुए देखी। भेजिए अपने संदेश 9868107070 पर। और ये प्रोग्राम बात से बने बात चलेगा ठीक 11 बजे तक। और आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव आपसे ये वादा करता है कि अगर आप सच बोलेंगे, जी हाँ सच बोलेंगे और हमें संदेश भेजेंगे, मैसेज करेंगे, तो हम आपके मैसेज जरूर शामिल करेंगे। तो बिना देरी किए भेजिए अपने संदेश और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारी सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर रिलेशनशिप में ऐसी सच्चाई दिखने लगे कि तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, तो यकीन मानिए कि कभी मोहब्बत में फिर आंखें नम नहीं होंगी। और ये सच्चाई है और इसी को कहते हैं सांच को आंच नहीं। और दोस्तों, आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि सच्चाई को दबाया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, मगर जीत सच्चाई की ही होती है। आपके ढेर सारे मैसेज आने शुरू हो चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं राजेंद्र नगर दिल्ली के सौरभ के मैसेज से। ये लिखते हैं कि मैं एक MNC में काम करता हूं। मेरे बॉस ने मेरी कुलीग की बातों में आकर मुझ पर गलत इल्जाम लगा दिया, जबकि ऑफिस में सबको पता था कि मैं सही हूं। फिर भी मुझे इस सिचुएशन से गुजरना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद सच्चाई सबके सामने आ गई और उस कुलीग को ऑफिस छोड़ना पड़ा। सौरभ जी, ये बात कि सांच को आंच नहीं ऐसे ही नहीं कही जाती है। अनुभव है इस सच्चाई का कि झूठ कुछ दिन तक तो फल फूल सकता है, लेकिन जीत नहीं सकता। जीत तो हर हाल में सच की होती है, इसीलिए सच का साथ हमेशा देना चाहिए। रघुविंदर सिंह सुभाष नगर से कह रहे हैं कि सांच को आंच नहीं, इसीलिए इसकी कोई ब्रांच नहीं। क्या बात है। नरेंद्र व्यास रूपचंद्र शास्त्री बिरजीपुरा सारंगपुर से हमें मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्कूल गुरुकुल में सच बोला था। अब ये कौन सा गुरुकुल है इन्होंने नहीं बताया। मुझे तो याद आ जाता है जब गुरुकुल की बात होती है, मोहब्बत फिल्म में। जी हाँ, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी है ना। शायद वही हाल इनका रहा होगा, इन्होंने भी मोहब्बत की होगी और गुरुजी को बता दिया। अगर ऐसी बात नहीं है तो नरेंद्र व्यास जी, मैं मजाक कर रहा था, आप मुझे सच्चाई बताइए, मैसेज में उसको भी शामिल करूंगा। शिवानी कह रही हैं कि माँ के सामने हमेशा सच बोलती हूँ। शिवानी जी,
माँ के सामने तो अच्छे सच ही निकलता है बच्चों का। मेरी माँ के सामने तो आप पूछिए मत, अगर झूठ बोला ना बस उनकी आंखें पकड़ लेती थी। माँ तो बस माँ होती है। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप भी अपने अनुभव हमसे शेयर कर सकते हैं कि कैसे आपकी सच्चाई सर चढ़ कर बोली। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा जुदा आपस में खा ले, ये चाहत रहेगी सदा आपस में खा ले। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा आपस में खा ले, ये चाहत रहेगी सदा आपस में खा ले। आकाशवाणी एफएम रेनबो, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाह-ए-जहां। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाह-ए-जहां। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 10:32 और 50 सेकंड है। दोस्तों, बात से बने बात में आज हम बात कर रहे हैं उस सच्चाई की जिस पर टिके रहने से हमेशा जीत मिलती है, और इसीलिए कहते हैं सांच को आंच नहीं। एक मैसेज आया है, कविता का रड़िया बिहार से लिखती हैं कि एक दिन मेरे भाई और पापा को पुलिस पकड़ कर ले गई, जबकि मेरे भाई और पापा की कोई गलती नहीं थी, और इसीलिए पुलिस ने उनको 2 घंटे के बाद घर भेज दिया। देखिए कविता जी, अगर इंसान सच्चा हो तो वो अपनी बात पर अडिग रहता है, क्योंकि उसको पता है कि सच्चाई उसके साथ है। आपके भाई और पापा के साथ भी यही हुआ, इसीलिए पुलिस ने पूछताछ की होगी और उसके बाद उनको वापस घर भेज दिया। एक मैसेज अररिया बिहार से ही हमारे पास आया है, ये भेजा है मोहम्मद सरफराज आलम ने दर्शना बाजार अररिया से। कह रहे हैं सच बोलने के लिए बड़े कलेजे की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने सरफराज जी, क्योंकि बड़ा कलेजा होगा तभी हम सच बोल पाएंगे, नहीं तो हमेशा हम डरे सहमे से रहेंगे। एक मैसेज हमारे पास आया है सेलम तमिलनाडु से अमरदीप का। कह रहे हैं सत्य पर विश्वास रखता हूँ, मुश्किल तो आती है जिंदगी में मगर नुकसान नहीं होता। ये हकीकत है, जब हम सच्चाई की राह पर चलते हैं मुश्किलें आती हैं, लेकिन ईश्वर और कायनात हमें उस सच्चाई की डगर से डिगने नहीं देता। इसलिए मुश्किलें आती हैं, लेकिन हम परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन नुकसान नहीं होता हमारा। एक मैसेज हमारे पास आया है नरेंद्र श्रीवास्तव का पटियाला से। ये वो नरेंद्र व्यास नहीं है, ये दूसरे हैं। पटियाला से कह रहे हैं कि ताए जी के बच्चों को मैंने सिगरेट पीते हुए देखा, तो मैंने ताए जी को बताया कि आपके बच्चे सिगरेट पीते हैं, तो उन्होंने मुझे डांट दिया और भगा दिया और कहते हैं कि तुम उनसे जलते हो इसलिए ऐसी बातें करते हो। लेकिन कुछ सालों के बाद
पता चला कि वो नशा केंद्र में उनके बेटे भर्ती हैं, तो मैं वहां गया और वहां देखा। तब लोगों ने बताया और बोला, रिश्तेदारों ने बोला कि काश नरेंद्र तुम्हारी बातों पर हम पहले यकीन कर लेते तो आज का ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये सच्चाई, ये सच बोलते हैं, लेकिन कहते हैं ना सच कड़वी होती है, और खास तौर से अपनों को अगर सच कहा जाए ना तो बहुत दिल पर चोट लगती है। और शायद यही हुआ होगा। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है संगीता देशवाल ने महमूदपुर राय सिंह यूपी से। कह रही हैं संतोष जी, ये बात उस टाइम की है जब मेरी शादी हुई थी, हमारी लव मैरिज हुई है। जब हमने अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बताया तो घर वाले बहुत ही नाराज हो गए, पर आखिर में धीरे धीरे सब मान गए और सब घर वालों की मर्जी से हमारी शादी हुई। जैसे उससे हमें बहुत खुशी मिली है। इससे लगता है कि सच्चाई सर चढ़ कर बोलती है। ये तो हकीकत है संगीता जी कि जब खासतौर से प्यार के मामले में, और खासतौर से अगर लड़की अपने घर वालों को बताए तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मेरी समझ में आज तक नहीं आई, ये मेरे अपने विचार हैं कि हमने फीमेल को घर की इज्जत से क्यों जोड़ कर रखा है, पुरुष को या लड़कों को क्यों नहीं जोड़ कर रखा है। ये बड़ा मेरे इस सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे आज तक। अगर आपके पास है तो आप जरूर बताइएगा। वैसे हकीकत है कि जब प्यार के मामले में घर वाले पता नहीं क्यों नाराज हो जाते हैं, जबकि हकीकत यही है कि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा खुश रहे जिंदगी में। वो भी तो पसंद करके लाएंगे ना, अपनी बहू लाएंगे या अपना दामाद लेकर आएंगे, लेकिन वो उनकी पसंद है ना, और वो भी यही चाहते हैं कि उसके साथ खुश रहे। जब लड़का या लड़की अपनी पसंद से या जिससे वो प्यार करता है या करती है तो उसके लिए जब बताते हैं तो नाराज क्यों हो जाते हैं, पता नहीं। बहरहाल संगीता जी, आपकी जिंदगी में ये खुशहाली वाला दिन आया, आप प्यार में जी रहे हैं। बस एक प्यारा सा गीत आप दोनों के लिए बजाऊंगा, वैसे तो सभी लिसनर्स के लिए, लेकिन ये गीत आपकी सिचुएशन पे बिल्कुल सटीक बैठता है। सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। हिमालय की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें। रेनबो डेस्टिनेशंस हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा
हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 10:47 और 30 सेकंड। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिसनर्स है ना बहुत समझदार हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें बता रहे हैं। लेकिन आज हमने उनसे पूछा है कि भैया ज्ञान की बातें हमें मत बताओ, हमें बताओ अपना एक्सपीरियंस की सच बोलने पर आपको कौन सी परेशानी हुई और आखिर में आप जीत गए। बहरहाल जिन्होंने हमें ज्ञान की बातें बताई हैं वो है प्रकाश शिंदे मुंबई से, नागेंद्र सिंह नेगी सरकाकाट मंडी हिमाचल प्रदेश से, रवि जोशी मेरठ से, राकेश गुप्ता धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से कह रहे हैं सच बोलने वाले को नींद अच्छी आती है। एक बात तो बिल्कुल सच बात आपने कही है। छाया रानी गाजीपुर यूपी से हमें मैसेज कर रही हैं। अबरार आलम हमें पलामू झारखंड से मैसेज कर रहे हैं। A.K. शर्मा ने कटिहार बिहार से हमें मैसेज करके बताया कि झूठ की उम्र कम होती है। लेकिन ये वो लोग हैं, लिसनर्स हैं, जो हमें अपने दिल की बात नहीं बता रहे, सच नहीं, मतलब इनका दिल है, इनको सच बोलने की इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए ये बातों को घुमा रहे हैं। बहरहाल हमारे पास एक मैसेज आया अंशी शर्मा का हस्तिनापुर मेरठ से, कह रही हैं कि कैसे हैं आप, और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सर वैसे तो मैं झूठ बोलती ही नहीं, झूठ तो मैं ही बोलता हूं, सबसे बड़ा पता दुनिया का सबसे झूठा इंसान अगर है ना आप लोग कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही झूठ बोलता हूं। मजाक कर रहा हूं। बट सर मैंने स्कूल मेरी मेरे स्कूल में मेरी क्लासमेट ने मेरे नाम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था, लेकिन मैं घबराई नहीं। 2 दिन के बाद सच सामने आ गया था और उसको पनिशमेंट मिला था, फिर वो सॉरी कहने लगा। ये तो बात सच है अंशी की, जब हम कोई झूठा इल्जाम हम पर लगता है ना तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें बल्कि हिम्मत रखनी चाहिए जैसा कि आपने रखा, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है ना कि अगर आप सच का दामन थामे रहेंगे तो मुश्किलें जरूर आएंगी लेकिन हार कभी नहीं होगी। एक मैसेज हमारे पास आया है सुमन का सोलन हिमाचल प्रदेश से, कह रही हैं कि सर 2013 की बात है, मैं कम्युनिटी रेडियो में काम कर रही थी और वहां मुझे 5 साल हो गए थे काम करते, लेकिन पहली बार किसी ने हमारे सर को ये कंप्लेन कर दी कि मैं दूसरों की रिकॉर्डिंग नहीं करने देती, अपने आप को सबसे ऊपर रखती हूं, लेकिन मैं अपनी बात पर टिकी रही। बाद में सर को इस बात पर यकीन हो ही गया। देखिए इस बात पर हंस रही हैं सोनू भट्ट, शायद इस रिकॉर्डिंग में भी शायद वो यही करती होंगी ना, इसलिए इस बात को हंस रही हैं। बहरहाल हंसते रहिए, हम तो चाहते हैं सभी लिसनर्स हमारे, चाहे आरजेज हो या लिसनर्स हो, सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जिंदगी में हमेशा खुश रहें। और हाँ, एफएम रेनबो से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि यहीं पर तो ये चैनल है जो आपको मनोरंजन भी कराता है आपका और आपके लिए जी हाँ ज्ञान भी देता है। जी हाँ, ऐसे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम लाता है जिससे हमारी जिंदगी खुशहाल भरी डगर पर बढ़ती जाती है। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो। तेरी मेरी प्रेम कहानी किताबों में भी न मिलेगी, किताबों में भी न मिलेगी। तेरे मेरे प्यार की खुशबू गुलाबों में भी न मिलेगी, गुलाबों में भी न मिलेगी। तेरी मेरी प्रेम कहानी जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। और अब हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए, तो जल्दी से कुछ और मैसेज को शामिल करता हूँ। एक मैसेज हमारे पास आया सरोज मल्होत्रा का मेरठ साकेत से, कह रही हैं कि मेरे स्कूल टाइम की बात है, एक बार स्कूल टेस्ट की कॉपी मुझे नहीं मिली, मेरी मम्मी ने समझा शायद नंबर कम होंगे इसलिए नहीं दिखा रही है, बहुत डांट पड़ी। टीचर ने भी कहा सबको दी गई थी, आपको भी दी गई होगी। लेकिन बहुत दिन के बाद जब टीचर को अपने ही ड्रॉअर में वो कॉपी, मतलब इनकी जो कॉपी थी वो मिल गई और टीचर ने मेरी मदर को स्कूल बुलाकर दी। उस दिन मैं बहुत खुश थी, सच सामने आ गया। सरोज जी, एक बात तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो सच्चा इंसान होता है ना वो कुंदन की तरह होता है, वो आग में तपकर तैयार होता है, इसीलिए सच्चाई का दामन कभी नहीं छोड़ता। और आपने भी सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा, लेकिन वो सच्चाई देखिए देर सवेर सामने आ ही गई है। हमारे पास मैसेज एक आया है, ये भेज रहे हैं, कौन है,
हैं, KS प्रजापति हैं, इन्होंने भी मैसेज हमें भेजा है हैदरपुर दिल्ली से। हमारे पास मैसेज आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, इनका हिरन नगरी सेक्टर 4 से, उदयपुर से सुशील यादव, रेणु यादव हमें मैसेज कर रही हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है किशोर का, पश्चिम बंगाल हावड़ा से, कह रहे हैं सत्य की हमेशा जीत होती है, भले ही देर हो जाए, एक ना एक दिन सत्य की जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस ज्ञान को देने के लिए। एक मैसेज हमारे पास आया, ये कह रहे हैं कि सच नहीं बोल रहे, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे पता है कि इसमें हमें क्या है, पता नहीं, समझ में नहीं आया। ये संजू मेरठ से कुछ कह रहे थे, समझ में नहीं आया इन्होंने क्या कहा है। एक मैसेज हमारे पास आया दुर्गेश नागनपुरे का, और ये कह रहे हैं कि आपका कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, मोबाइल ऐप पर हम सुन रहे हैं और ट्रेन में सफर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रोग्राम सुनते रहिए। एक बात दोस्तों याद रखिएगा कि सच्चाई हमेशा ऊंचे पर रहकर ना आवाज लगाती है, जोर की आवाज लगाती है कि ये सच है, जबकि झूठ है हमेशा पर्दे के पीछे छिपकर लोगों को फंसाता है, बहकाता है। इसीलिए हमेशा सत्य का साथ दीजिए। इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव थोड़ी देर के लिए आपसे विदा लेता है। 12:05 पर फिर हाजिर होगा दिल में दिल्ली लेकर। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। हो जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है प्रोग्राम दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। दीवानों की दिल्ली, मस्तानों की दिल्ली, मैजिकल तरानों की दिल्ली, कुछ जाने पहचाने तो कुछ अनजानों की दिल्ली। यही है अपनी दिल्ली, क्योंकि अपने दिल में है दिल्ली। जी हाँ, सुनिए दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। जी हाँ, आ गया फिर आपका दोस्त SR यानी संतोष राव आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर दिल में दिल्ली। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, 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 चीज है पैसा, चीज है पैसा, चीज है पैसा, चीज है पैसा। पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। एक बात मुझे बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है।
बस 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 इसके आगे नहीं गाना है आपको थोड़ा सा रुकना होगा, क्योंकि मैं अपना इंट्रोडक्शन तो दे दूं भाई, क्योंकि ये प्रोग्राम है दिल में दिल्ली, और दिल्ली वालों की अपनी ही खासियत होती है, कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल आप सुन रहे हैं दिल में दिल्ली, और इस पूरे 1 घंटे मचाएंगे हम मिलकर धूम। जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो पर। तो आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा, क्योंकि आपके और हमारे दिल में बसती है दिल्ली। इश्क में खुद को भुला के मचा ले 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 बेबी किया रे बेबी किया रे ओ क्रेजी किया रे। जी हाँ दोस्तों, इनको क्रेजी किया रे, ये यहाँ भी गई वहाँ भी गई, और बस दिल में यही क्रेज इनका बना रहा है कि जिस शहर ये जाती हैं उस शहर के बारे में कुछ ना कुछ जरूर कहती हैं। जैसे कि हम कहते हैं दिल्ली के बारे में, क्योंकि हम रहते हैं दिल्ली में और दिल्ली बसती है हमारे दिल में। वैसे दोस्तों, हमारे इस प्यारे से देश में है ना कई शहर हैं जिनकी अपनी अपनी खासियत होती है, और इसी खासियत की वजह से उन शहरों को पहचाना जाता है। जैसे तहजीब के लिए अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहला नाम आएगा लखनऊ का। चकाचौंध के लिए अगर बात की जाती है तो मुंबई का नाम आता है। शांति प्रिय जो शहर है उसके लिए बेंगलोर का नाम आता है। वैसे ही अपन की जो दिल्ली है ना मशहूर है दिलेरी के लिए। ऐसी दिलेरी की जेब में नहीं है फूटी कौड़ी। जी हाँ, जेब में नहीं है फूटी कौड़ी, मगर माँ बाप के दम पर ऐश करेंगे ऐसे जैसे कोई महाराजा खानदान के हों हम। सच बता रहा हूँ, तभी तो दिल्ली वालों को जब मैं देखता हूँ कि जब 2 कपल जाते हैं तो मेरे पता लबों पर यही गीत आ जाता है जो सबसे पहले मैंने प्ले किया था, यही वाला। क्या बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या चीज है पैसा। जी हाँ दोस्तों, पैसों की बात चल रही है तो दिल्ली में हर कोई अपने आप को पैसे वाला समझता है। अब समझना भी चाहिए जब देश की राजधानी में आप रह रहे हो, लेकिन पैसे की गर्मी है ना किसी गरीब पर नहीं दिखानी चाहिए। जी हाँ, गरीब पर, ऐसा मेरा मानना है। पैसा है तो पार्टी शार्टी कीजिए, लंगर लगवाकर लोगों का पेट भरिए, दान दीजिए, लेकिन किसी की बदहाली पर मत हंसिए। आपको याद है दिल्ली में एक राजा था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, और एक और थे मोहम्मद बिन तुगलक। दोनों की अपनी अपनी कहानियां हैं और ढेरों ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें आज भी लोग याद करके सिहर जाते हैं। कहने का मतलब यही है कि लोगों का प्यार ही सबसे बड़ी सौगात होती है। महल, पैसा सब खत्म हो जाएगा, अगर कुछ रह जाएगा तो सिर्फ आपका आचरण। इसीलिए दिल्ली वालों को जो दिल वालों के नाम से मशहूर है, इस विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। और हर परदेसी से, जी हाँ, हर परदेसी से जो दिल्ली आया हुआ है उसका स्वागत कुछ इस स्टाइल में करना चाहिए। जी हाँ, ये पौं कोई और कुछ मत समझिएगा, ये ट्रम्पेट की आवाज है। ट्रम्पेट बजा के हमें सबका स्वागत करना चाहिए। पौं पौं। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे। जी हाँ, चलाओ ना नैनों से बांध ले, जान ले लो न जान रे। दोस्तों, ये गीत सुनते सुनते मुझे याद आया कि एक बार मैं दिल्ली के मंडी हाउस स्थित कमानी ऑडिटोरियम में एक म्यूजिकल शो की एंकरिंग कर रहा था। वहाँ इजिप्ट की एक डांसर आई हुई थी जिन्होंने इतना गजब का बैली डांस किया कि वो आज भी मेरे जहन में तरोताजा है। वैसे टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, एक से बढ़कर एक टैलेंट है, और एक ऐसी ही टैलेंटेड डांसर है वियतनाम की अनुपमा झा, जो 27 अगस्त को कमानी ऑडिटोरियम में परफॉर्म करने जा रही हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि अनुपमा की गुरु हैं हिंदुस्तान की शान पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी शोभना नारायण जी। और शोभना जी हमारे साथ फोन लाइन पर बिल्कुल लाइव जुड़ी हुई। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम।
नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए, यूरोप का ट्रिप कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। और इस बार तो गर्मी वहाँ काफी अच्छी। अच्छा, ओके। हर जगह। अच्छा, यूरोप आप घूमने गई थी या कोई शो था आपका वहाँ? कमाल, या हमारे फैमिली के लिए, अपने परिवार को देखने। अच्छा, ओके। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप यूरोप में थी तो दिल्ली की याद आ रही थी आपको? दिल्ली कभी जाती नहीं है, दिल्ली दिल वालों की है, और वो जो हमेशा याद रहती है और हमेशा याद आती है। और एक बार जो दिल्ली आ जाता है वो दिल्ली को ही बन के रह जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। और इसीलिए जितने भी लोग हैं जुड़े रहते हैं दिल्ली शहर से। बिल्कुल। दिल्ली में एक वो खास बात है, वो आकर्षण है। ये बात तो है। अच्छा शोभना जी, आपको कितना समय हो गया दिल्ली शहर में रहते हुए? मैं एग्जैक्ट डेट बता दूं, 23 दिसंबर 1962। ओह माय गॉड, आपको ये इसलिए क्योंकि उसी दिन हम लोग पटना से पहुंचे यहाँ। पटना के पहले हम बॉम्बे में मेरा बचपन बीता, उसके पहले कलकत्ते में थे। अच्छा, ओके। मतलब ये तो बहुत ही ताजुब वाली बात है कि आपको बिल्कुल डेट पता है आपको। क्रिसमस के पहले थी ना, तो उसके लिए, क्योंकि उस समय हम आए थे। अच्छा, तो हम जब हम आए तो फिर देख रहे थे कि अरे ये सुप्रीम कोर्ट है, तो ये है, तो वो है। अच्छा, जब आप पटना या मुंबई से जब आप दिल्ली पहली बार आई थी जी, तो उस वक्त कौन सी जगह देखने की लालसा थी आपके मन में? हम तो सब कुछ देखना चाहते थे। लाल किला क्या है, ये कुतुब मीनार, लाल किला। उस समय तो आबादी बहुत कम थी, तो कुतुब मीनार के लिए तो एक पिकनिक की तरह थी कि पिकनिक के लिए हम जा रहे हैं सब। तो बहुत फिर राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट, वो पूरा जो एक कनॉट प्लेस, उस समय तो जनपद और कनॉट प्लेस ही होता था। अब तो उसके बाद तो बहुत सारे डेवलप हो गए हैं सारी चीजें। जी, हाँ। ओके, तो मंडी हाउस में भी आप गई होंगी पहले? बिल्कुल, मंडी हाउस का वो रवैया कुछ और ही था। जी वहाँ पर उस समय ये हमारा ये संगीत नाटक अकादमी, वो रविंद्र भवन बना हुआ था, और भारतीय कला केंद्र था, वो पुराना जो था। फिर उसके बाद तो बहुत ही, जब तो मंडी हाउस ब्यूटीफुल, वो सबसे मैं जानती हूँ मंडी हाउस। और फिर वहाँ फिर ये हर साल वो फेस्टिवल होती थी, म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल, तो हम लोग बैठे रहते थे, बात करते रहते थे। तो फिर तो इसीलिए तो बहुत बढ़िया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में आपके सारे सपनों को उड़ान मिल गई। जी, बिल्कुल। जी, अच्छा 27 अगस्त के शो के बारे में बताइए, क्या है और क्या क्या होने वाला है खास? 27 अगस्त को ये हमारी जो शागिर्द है, ये पहले तो बता दूं, ये ऑनलाइन शागिर्द है मेरी, वियतनाम से, और फिर वहां से वो सीखती हैं। तो उनकी ख्वाहिश हुई कि मैंने एक म्यूजिक किया है, और उसको मैं चाहती हूँ, वो वुमेन एम्पावरमेंट पर है, आप इसको कोरियोग्राफ करते, और मैं दिल्ली में प्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो फिर वो, और फिर बात जब हम लोग की डिस्कशन चलने लगी, तो वो पूरा था कि हर एक महिला वो कितने यज्ञों से गुजरती है, उसके पल पग पे यज्ञ है, वो परीक्षा होती है, और फिर वो किस तरह से, और बहुत लोग उत्तीर्ण होकर के आगे बढ़ते रहते, अपना जीवन संवारते हुए आगे बढ़ते हैं, बाधाओं को पार करके। तो वो, और फिर उसमें फिर बाकी महाभारत में बहुत सारे महिलाएं हैं, और ये सब देख करके कि हर तरह, तो फिर उसने चूज किया द्रौपदी के भी उतार चढ़ाव इतने थे उनके जीवन में, इतने सारे जीवन में उतार चढ़ाव थे, तो उसको एक लेकर के एज अ प्रतीक, और फिर वो आगे वो पूरा वो कहानी चलती है, और जिसमें आज भी जो है महिलाएं
किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, तो वो सब को लेकर के वो मैसेज है। तो बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक बना हुआ है, बहुत इनका बनाया हुआ है, प्रवेश मलिक का बनाया हुआ है, और म्यूजिक और कोरियोग्राफी हमारी है, और हमारी पूरी आसावरी रेपिट्री उसमें इन्वॉल्व है, और अनुपमा तो है ही है, तो वो मेन है। अच्छा, तो कितनी देर का ये शो है? टाइमिंग क्या है? ये शाम को 7 बजे शुरू होगा, लेकिन औपचारिकता वगैरह तो हो गए ना, क्योंकि जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर आ रहे हैं और हमारे जितने भी डिस्टिंग्विश गैदरिंग्स आ रहे हैं, तो वो करते करते 7:30, तो वही 8:30 बजे तक 1 घंटे का शो है। अच्छा, इस शो में कोई भी आ सकता है? जी, एंट्री फ्री है। ओके, तो आप लोग जरूर आइए। आपके श्रोता जी, ये कमानी ऑडिटोरियम में है, जो कि मंडी हाउस में स्थित है, कोई भी आ सकता है। तो श्रोता हमारे बहुत से सुन रहे होंगे जो दिल्ली वाले हैं या बाहर से भी, जितने भी श्रोतागण हैं, प्लीज आप लोग आमंत्रित हैं। जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, अनुपमा जो वियतनाम में रहती हैं, ये कब से आपसे ट्रेनिंग ले रही हैं ऑनलाइन? ये जैसे कोविड हुआ तो उस समय मैंने फिर ये ऑनलाइन शुरू किया। उस समय तो हम ऑनलाइन सीख रहे थे, और वो क्योंकि हम लोग कभी जूम पे किए नहीं थे, लेकिन उस समय जब मैंने क्लासेस ऑनलाइन शुरू किया तब वो समय आई थी, तो वो अगस्त 2020 से, और उसके पहले थोड़ा बहुत करती थी, मतलब बेसिक नॉलेज था कथक का, लेकिन वो तो लेकिन तब से वो कर रही। पिछले साल उन्होंने एक पूरा सोलो परफॉर्मेंस किया 1-1.5 घंटे का। अच्छा, ओके। तो बहुत ही डेडिकेटेड डांसर है, बहुत ही डेडिकेटेड। ओके। अच्छा, इनके नाम के आगे लगा हुआ है झा, तो ये क्या हिंदुस्तानी है? जी, हिंदुस्तानी है। ये बिहार की हैं, और इनके पिताजी वहाँ डॉक्टर हैं वियतनाम में। नहीं, पटना में। ओके। और वहीं उनका जन्म हुआ, वहीं पली बढ़ी हैं, और बहुत ही अट्रैक्टिव लेडी हैं, और बहुत ही मेहनती लेडी, बहुत ही मेहनती। ओके, तो लेकिन अभी ये वियतनाम में रह रही हैं? जी। ओके, तो चलिए दोस्तों, 27 अगस्त याद रखिएगा, और शोभना नारायण जी ने हमें बताया कि उनकी कोरियोग्राफी होने वाली है। अब आप समझ सकते हैं कि इस प्रोग्राम का स्टैंडर्ड कितना हाई होने वाला है। और 27 अगस्त को वैसे मेरा कुछ और प्रोग्राम है, लेकिन मैंने टाइम इसलिए आपसे पूछा था शोभना जी कि मैं टाइम निकाल कर जरूर आऊंगा कमानी ऑडिटोरियम मंडी हाउस। उसमें मेरा एक पेरेंट्स भी है, मैं एज अ गुरु मैं आऊंगी, स्टेज पर डांस करूंगी, थोड़ा पेरेंट्स है। अरे, फिर तो हमारा सौभाग्य होगा हम सभी का। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद शोभना जी। थैंक यू, नमस्कार। आकाशवाणी FM रेनबो, हिमालय की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें रेनबो डेस्टिनेशंस, हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
हाँ दोस्तों, दिल्ली वालों के दिल में हमेशा डिस्को होता रहता है। क्यों होता रहता है? वो इसीलिए होता रहता है क्योंकि दिल में बसती है दिल्ली, और दिल में जब बसती है दिल्ली तो फिर आप समझते हैं कि होता क्या है। जी हाँ, मौज मस्ती में सब हम बने रहते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि दिल में बसती है जब दिल्ली तो दिल वालों की दिल्ली होती है। और ये भी हम ऐसा कह सकते हैं कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक भाई दिल में बसी रहेगी दिल्ली। जी हाँ, वैसे जब आप समोसा खाएं तो इतना याद रखिएगा, समोसा खाने के बाद योगा जरूर करिएगा, क्योंकि योगा से बहुत फायदे हैं। आपको नहीं पता तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि 1:05 पर प्रियंका मामगेन आएंगी और उनके साथ एक्सपर्ट रहेंगी मिस हिमानी, तो वो आपको बताएंगी कि योगा से फायदे क्या हैं। तो आप बने रहिए। लेकिन हमारी जो शालू है ना, उसके लिए तो गीत बनता ही है, क्योंकि दिल में बसती है दिल्ली और साथ में रहती है हमारी शालू। इसी के साथ आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। कल फिर 11 बजे आपसे मुलाकात करेगा बॉलीवुड ट्रेड्समैन। नमस्कार। जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। जब तक रहेगा समोसे में आलू, चिपके रहेगी तुझसे ये शालू। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू।